गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे, आईओटी। करेक्ट, ये आपके 5th यूनिट का एक टॉपिक है। सो इस टॉपिक को हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। हम समझेंगे कि व्हाट इज आईओटी, देन सम एग्जांपल्स एंड फाइनली हाउ एन आईओटी सिस्टम वर्क्स, हाउ इट लुक लाइक, कि कैसा लगेगा, क्या आईओटी सिस्टम होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आईओटी? सो आईओटी, सबसे पहले तो हम इस टर्म को समझ लेते हैं। व्हाट इज आईओटी? ये जो आईओटी है, तो ये ऐसा लगता है ये कुछ बड़ा ट्रिकी टाइप का वर्ड, आईओटी। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये पुराना वर्ड है। कैसे समझ लेते हैं। अर्लियर जो भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अर्लियर इट वाज इंटरनेट ऑफ पीपल्स, इट वाज इंटरनेट ऑफ पीपल्स। मीन्स जो पीपल थे वो कम्युनिकेट करते थे, ठीक है ना, वाया टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो, ठीक है ना। तो ये जो इंटरनेट था वो क्या था? केवल इंटरनेट ऑफ पीपल्स। नाउ जब हमने क्या किया, इंटरनेट के साथ डिवाइसेस को भी जोड़ दिया, हमने डिवाइसेस को जोड़ दिया। हमारी कार भी अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारे एसी भी नेट से कनेक्टेड हैं और वो सिग्नल ले रहे हैं। हमारा माइक्रोवेव ओवन भी कनेक्टेड है, हमारा टीवी भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो दैट बिकम्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो ये अब पीपल, पहले द इंटरनेट वॉज लिमिटेड टू पीपल्स ओनली, ठीक है ना। नाउ इट बिकम्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो ये आप, आई होप कि आईओटी का मतलब समझ गए होंगे। आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप गूगल करोगे कि व्हाट इज आईओटी, तो आपको गूगल में बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत सारे फिगर दिख जाएंगे, वीडियो दिख जाएंगे, ठीक है ना। और उनमें से बहुत सारे तो जो है वो अननेसेसरली टेक्निकल होंगे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या कोई भी लेमैन बहुत ज़्यादा उसमें से समझ नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखेंगे कि कोई भी इंटरनेट ऑफ थिंग को समझ सके, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। अभी जैसे अभी आप सभी लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। हाउ आर यू सीइंग दिस वीडियो? इट माइट बी एन डेस्कटॉप, ऑन मोबाइल, मे बी ए टैबलेट, ठीक है ना। बट जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, इट मोस्टली लाइकली कनेक्टेड टू इंटरनेट, उसमें इंटरनेट जरूर होगा। तो ये जो इंटरनेट है ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, ठीक है ना। ये हमें वो सारी फैसिलिटी दे देती है जो हम पहले के फ़ोन में नहीं ले पाते थे, ठीक है ना। इवन आप पहले जाएं 90 इंडिया में, तो भाई मैं तो समझता हूँ 96-7 में मैंने देखना शुरू किया था मोबाइल, ठीक है ना। तो वो क्या था, उसमें क्या था, टेक्स्ट आप शेयर कर सकते थे, कॉल हो सकती थी, उसमें आप ये इस तरीके से वीडियो नहीं देख सकते थे, मूवी नहीं देख सकते थे, ना गाना सुन सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, जैसे इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो बहुत सारे बेनिफिट्स आ गए, ठीक है ना। तो अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट को इंटरनेट जोड़ने से क्या है, हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, गाने सुन सकते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। तो अगर हम कहें कि जो आईओटी है उसको सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट मीन्स टेकिंग ऑल द फिजिकल प्लेसेस एंड थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड कनेक्टिंग देम टू द इंटरनेट, दैट बिकम्स आईओटी। वही आईओटी बन जाता है कि हम सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दें इंटरनेट से, ठीक है, और वही बन जाता है आईओटी। बात समझ गए? तो इसको हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब कुछ भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है
और या फिर दोनों काम कर सकता है। तो दिस एबिलिटी मेक्स थिंग्स स्मार्ट। बात समझ गए? ठीक है ना। मान लो हम स्मार्टफोन का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर एक स्मार्टफोन का हम उनको देखें तो स्मार्टफोन क्या है, वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर सब कुछ स्टोर है। जो आप गाना सुन रहे हैं, जो आप सॉन्ग सुन रहे हैं, जो आप मूवी देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि उस स्मार्टफोन के अंदर वो सब कुछ सेव है, लेकिन तब भी वो आपको दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज एवरी सॉन्ग, एवरी मूवी इन द वर्ल्ड इज स्टोर समवेयर एल्स। वो कहीं अलग स्टोर है, बट योर फोन कैन सेंड इंफॉर्मेशन। लेकिन तुम्हारा फोन क्या है? इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। इंफॉर्मेशन सेंड करने का मतलब या तो जो भी है ऑडियो इनेबल्ड या टेक्स्ट से आप सर्च करते हैं, ठीक है ना, गूगल में सर्च करते हैं कि ये हमको गाना सुनना है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो फिर रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, मतलब गाना का स्ट्रीमिंग शुरू हो जाता है आपके फ़ोन पे और आप उसको देख पाते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि स्टोरेज हो, स्टोरेज या फिर सुपर कंप्यूटर विद इन डिवाइस, विद इन फोन। ये जरूरी नहीं है कि बहुत जो गाने सुन रहे हैं वो सारे के सारे आपके फ़ोन में ही स्टोर हो या आपके बहुत बड़ा प्रोसेसर हो, सुपर कंप्यूटर हो, ठीक है ना। नहीं, ये कहीं और है, ये स्टोरेज कहीं और है। बस आपके फ़ोन को क्या करना है, आपके फ़ोन को क्या करना है, जस्ट टू एक्सेस इट, बस इसे एक्सेस कर लेना है। बात समझ गए? ठीक है। तो इंटरनेट, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग में जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो भी थिंग्स, जो भी डिवाइस जुड़ी हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी की ऐसी चीज़ें जो दोज कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड देन सेंड इट। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से या कैसे भी, और उसको भेज देती हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसी डिवाइसेस दोज रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन एक्ट ऑन इट, मतलब इंफॉर्मेशन रिसीव की और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और तीसरी कैसी डिवाइसेस होंगी? दोज कैन डू बोथ। बात समझ में आई? So in the Internet of Things, all the things that are being connected to the internet can be put into these 3 categories. ये बात समझ में आई? ठीक है ना। सो ये जो 3 कैटेगरी हैं, यही क्या है कि हमें बेनिफिट देती है IoT का एक दूसरे के साथ मिलके, ठीक है ना। सो हम थोड़ा इसको और डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो पहली कैटेगरी थी वो क्या कर रही थी, वो क्या करती थी, कलेक्टिंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन, करेक्ट, कलेक्टिंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या आता है, सेंसर्स। जैसे ही हम कलेक्टिंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं तो वहाँ पे आता है क्या, सेंसर्स। सो सेंसर्स आर द डिवाइस दोज कलेक्ट, दोज सेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, और इसको हम सेंड कर देते हैं विद प्रॉपर कनेक्टिविटी। जैसे हमारे सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड को कैसे रियलाइज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, अपने सेंसेस से। आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, स्किन से टच फील करते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। टंग से टेस्ट लेते हैं। सो सिमिलरली सेंसर जो हैं वो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती हैं, स्मार्ट सेंसर आते हैं,
डिजिटल सेंसर आते हैं, खुद उनके अंदर प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, मोशन सेंसर हो सकता है, आपके मोबाइल में कई सेंसर होते हैं, मॉइस्चर सेंसर हो सकता है, एयर क्वालिटी सेंसर हो सकता है, लाइट सेंसर हो सकता है, मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। और हम डेली लाइफ में बहुत सारे सेंसर्स देखते भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो सेंसर्स हैं अलोंग विथ एक कनेक्शन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कनेक्टिविटी एक कंपोनेंट है, पार्ट है आईओटी का, तो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे कनेक्ट होते हैं फिजिकल डिवाइसेस। तो ये जो सेंसर हैं अलोंग विद ए कनेक्शन अलाउ अस टू ऑटोमेटिकली कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट व्हिच इन टर्न अलाउ अस टू मेक मोर इंटेलिजेंट डिसीजन। जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कहाँ भेजी जाती है? सर्वर पे भेजी जाती है, क्लाउड में भेजी जाती है, वहाँ पे उस पर प्रोसेस होती है, सो दैट वहाँ से जो भी डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग आगे डिवाइसेस एक्ट करें, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, these sensors along with connection allow us to automatically collect information from the environment, which in turn allow us to make more intelligent decisions। करेक्ट। तो जैसे हम देख सकते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लाइक जैसे एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, फार्म्स में हम सेंसर लगा के रखते हैं, मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर करते रहते हैं, सो वी गेट ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन फ्रॉम सॉइल मॉइस्चर, और जो कि फार्मर्स को बताती है कि व्हेन दे नीड टू वाटरिंग द क्रॉप, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा जो है कि टू मच वाटरिंग को अवॉइड करेगा, कि हम ज़्यादा, जब हमको अलर्ट मिलेगा अकॉर्डिंगली हम उसकी सिंचाई शुरू कर देंगे। सो इस तरीके से क्या है, तो हम मतलब ओवर वाटरिंग अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। ओवर वाटरिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ओवर यूज ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ठीक है ना, जो एक्सपेंसेस बढ़ाएगा हमारा, बात समझ गए। या फिर वाटरिंग टू लिटिल, पानी ही नहीं दिया, ठीक है ना, जो कि आपकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। सो जो फार्मर्स हैं वो इंश्योर कर सकते हैं कि कब एग्जैक्टली उनको कितना पानी देना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा रखा है और उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। अब दूसरी कैटेगरी क्या बताई थी, जो ऐसी डिवाइसेस कौन सी, जो रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं। क्या बताया था, रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन। तो अब देखिए, तो हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेती हैं, जिनको हम कुछ सिग्नल देते हैं और वो इसके अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं, काम करना शुरू करती हैं। आपके घरों में ही जैसे भाई प्रिंटर होता है, प्रिंटर को क्या है, तो ब्लूटूथ प्रिंटर आते हैं, वाईफाई इनेबल प्रिंटर आते हैं, अपने मोबाइल से तुमने दे दिया और उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। और ये देखो, डेली कार की बटन दबाया और वो
सेंट्रल लॉकिंग होती है, दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एंडलेस है, ऐसी मशीन तो बहुत सारी डेली आप देखते रहते हैं, बात समझ गए। तो अब देखिए, अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं कि अभी अगर जो सॉयल मिक्सचर, जो सॉयल सेंसर की हम बात कर रहे थे पिछले एग्जांपल में, अब ये सॉयल सेंसर क्या है, इसने सिग्नल दिया और उसने सीधे जो इरिगेशन मशीनरी है जो वहाँ सेटअप लगा रखा है फार्म पे, उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया और उसने क्या है काम करना शुरू कर दिया, उसने वाटरिंग शुरू कर दी, उसने वो जंबो मोटर लगा हुआ है, उसने निकाल के पाइप काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो मजा तो तभी है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो असली फायदा है, जो जिसलिए वो इतना हैपनिंग है, इतना पिक्चर में है कि जो इस तरीके की उसमें फैसिलिटी है, मतलब जो ऊपर की दो कैटेगरी हमने आपको बताई कि सेंस किया, भेजा, दिया, और दूसरी कैटेगरी क्या है, जो रिसीव, ऐसी डिवाइसेस जो रिसीव करके उस पर एक्शन शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं दो को कंबाइंड करना, यही आईओटी का एम है। तो तीसरी क्या है डिवाइस, तीसरी जो बोथ दोनों काम कर सकते हैं, वो रिसीव सेंस भी कर सकते हैं, सेंड कर दिया, रिसीव भी कर सकते हैं और उस पर एक्ट कर सकते हैं। यही बेसिकली आईओटी का एम है। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में क्या समझा, इस लेक्चर में हमने सबसे पहले आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हमने समझा। ये जो टर्म है आईओटी बोला जाता है, ये कैसे आया, ठीक है ना। पहले इट वाज इंटरनेट ऑफ पीपल, बट जैसे उसमें चीज़ों को हम जोड़ने लगे, स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू जुड़ गई, वो आपस में कम्युनिकेट करने लगी, दैट बिकम्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। नाउ इट्स नॉट नो मोर इंटरनेट ऑफ पीपल ओनली, इट बिकम्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, करेक्ट। सो अब हमने आगे थोड़ा और एक्सप्लोर किया, तो हमको पता चला कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं, that makes connection between all the things, smart things of world via internet, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेट आईओटी में जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो 3 कैटेगरी में उनको पुट कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं? दोज हु कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड देन सेंड टू इट, दोज हु रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन एक्ट ऑन इट, और जो तीसरी कैटेगरी जो दोनों काम करती है। फिर हमने इनको समझने की कोशिश की कि किस तरीके से होते हैं सेंसर्स, इसमें सेंसर्स आते हैं और ऐसी डिवाइसेस जो रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन और उस पर एक्ट करती हैं, जैसे हमने हमारा 3D प्रिंटर हो गया, हमारा कार लॉक का हमने बताया, प्रिंटर बताया, ठीक है ना। और फाइनली जो ऐसी डिवाइस जो दोनों काम करती है, ऊपर के दोनों काम। तो इंटरनेट आईओटी का जो मेन एम है इस सिस्टम को डेवलप करना जो ये दोनों काम कर सके, ठीक है ना। और यही जो है हमारी अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाता है, आईओटी को और एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। फिर इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। डिवाइसेस जो है उसमें फिर एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत सारे डिसीजन बनाती हैं और बहुत कुछ इन्वायरमेंट जो है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग वो काम करती रहती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कुछ इसके और एग्जांपल्स देखेंगे, व्हाट इज द पावर ऑफ आईओटी विद सम मोर एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन। थैंक यू।